नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी जो यह अप्रेंटिस का पद है। यह अप्रेंटिस का पद मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के लिए है। यह है मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है के द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा के साथ ITI उत्तीर्ण की हूँ, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी में शिक्षुता प्रशिक्षण 1 वर्षीय हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ITI ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय हेतु वर्तमान में कुल रिक्तियाँ 175 हैं, यानी जो टोटल पद है 175 पद है, जिनका ट्रेड बार विवरण दिया गया है। इसमें जो बताया गया है, मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में ITI वालों के लिए 10वीं पास और ITI वालों के लिए अप्रेंटिस पद हेतु विज्ञापन निकाली गई है, जिसमें से जो पद दिए गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर और हिंदी में जो कोपा होता है 1 वर्षीय यानी 1 साल के लिए इसमें दिया गया है। जो इसमें जो टोटल पद दिया गया है 175 पद है। और जो इसका विवरण है इसमें दिया गया है ट्रेड सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कुल, यानी इसमें जो रिक्तियों की संख्या बताई गई है, ट्रेड दिए गए हैं। ट्रेड इसमें 3 हैं और इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट हैं वो बताया गया है। पहले में है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जनरल वालों के लिए 21 पद है। अनुसूचित जाति यानी 80 वालों के लिए 9 पद है। ST के लिए 12 पद है और OBC के लिए 16 पद है। टोटल 58 पद है। इलेक्ट्रीशियन, इसमें सामान्य के लिए 38 पद है, SC के लिए 16 पद है, ST के लिए 21 पद है, OBC के लिए 28 पद है। टोटल 103 पद है। और स्टेनोग्राफर हिंदी, यानी जो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है, सामान्य के लिए 5 पद है, SC के लिए 2 पद है, ST के लिए 3 पद है, OBC के लिए 4 पद है। टोटल 14 पद है। यानी इसमें जो टोटल वैकेंसी है 175 वैकेंसी है। सामान्य के लिए 64 है, SC के लिए 24 है, ST के लिए 30 है और OBC के लिए 40 है। और इसमें नोट दिया गया है, इस वैकेंसी में पहले नंबर में बताया गया है युक्त रिक्तियों केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। यह जो रिक्तियां हैं मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 11/3/2025 यानी 11 मार्च 2025 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय, यानी जो इसके OBC के आरक्षण वाला मैटर है, इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के अधीन जो आरक्षण है उसी के अनुसार इसमें रिक्तियों की संख्या दी गई है। तीसरे में दिया गया है, इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जो विज्ञापन निकाला गया है, जो आवेदन प्राप्त होगा उसी के अनुसार इसमें भरा जाएगा। और आगे दिया गया है आरक्षण एवं आय से संबंधित छूट। फर्स्ट नंबर में दिया गया है जो आय की संगणना तिथि है 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 से आय की गणना की जाएगी। दूसरे नंबर में दिया गया है सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरे नंबर में दिया है अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। और ST SC OBC के लिए इसमें 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी जो विकलांग कोटे से आते हैं उनके लिए 10 साल छूट दी गई है। कैटेगरी वालों के लिए 5 साल छूट दी गई है। जनरल वालों के लिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल। और चौथे नंबर में चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और 5वें नंबर में रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है, यानी इसमें पद को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लगभग बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं। 6वें नंबर में दिया गया है इसकी जो वैलिडिटी है अप्रेंटिस की 1 साल के लिए है। दूसरे नंबर में चयन प्रक्रिया दिए है, जो चयन प्रक्रिया इसमें बताया गया है
अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छँटाई की जाएगी। मतलब जो आवेदन दिए जाएंगे उसमें छँटाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त आवेदनों में ITI में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता में चयन किया जाएगा। यानी ITI में आप लोगों के परसेंट के हिसाब से इसमें आप लोगों का चयन होगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर दो कैंडिडेट का समान अंक हो जाता है तो जिस कैंडिडेट की उम्र अधिक होती है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कम उम्र वाले का नहीं होगा, अधिक उम्र वाले का हो जाएगा। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट का भी चयन किया जाएगा। यानी अगर यह ज़रूरी होता है कि अगर कैंडिडेट अधिक हो जाते हैं तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी। और इसमें दूसरे नंबर बताया गया, अगर ये समय पर आवेदन नहीं पहुंचता है तो अपने आप इसमें जो क्या है आवेदन निरस्त हो जाएगा। आप समय पर ज्वाइनिंग अगर नहीं करते हैं तो आपका चयन स्वयं निरस्त हो जाएगा, ये बताया गया है। और तीसरे नंबर में ये बताया गया है, अगर एक कैंडिडेट अगर कहीं से अप्रेंटिस किए हैं तो पुनः उसी पद के लिए अप्रेंटिस में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी दूसरे पद के लिए कर सकते हैं लेकिन पुनः उसी पद में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरे में दिया गया है आपके वेतन से संबंधित 1 वर्षीय ITI उत्तीर्ण कोपा स्टेनो हिंदी 7700 रुपये, 2 वर्षीय ITI उत्तीर्ण इलेक्ट्रीशियन में 8050 रुपये इसमें पेमेंट है। नोट में बताया गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता लाभ की पात्रता नहीं होगी। मतलब आप लोगों को पेमेंट बस दी जाएगी, कोई भत्ता कुछ नहीं दिया जाएगा। चौथे नंबर में दिया गया है चिकित्सा स्वास्थ्य मानक, यानी आप लोगों के लिए इसमें क्या है कि मेडिकल होगा। मेडिकल वही सामान्य मेडिकल जो होता है। विकलांग वालों के लिए 40% इसमें है, 40% से अधिक वालों के लिए इसमें नहीं लिया जाएगा। 5वें नंबर दिया है आवेदन कैसे करें। यानी आवेदन करने के लिए इसमें बताया गया है, इसमें पोर्टल की वेबसाइट दी गई है, उसमें पंजीयन करने के लिए बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करना है, वही सब फ़ोटो कितने की KB की फीड करना है। और इसमें ऑनलाइन की डेट बताई गई है 10/2/2025 को रात 12 बजे से चालू हो गया है। 11/3/2025 यानी 10 फरवरी से चालू है और 11 मार्च रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। छठवें नंबर पर दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें। वही मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे दिया है अपने जो कैंडिडेट हैं अपने ट्रेड में ही आवेदन करें। दूसरे ट्रेड में आवेदन करते हैं तो उनका फॉर्म अपने आप निरस्त हो जाएगा। और 5वें नंबर में रिजर्वेशन वालों के लिए दिया गया है कि वो अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म भरें। हो गया, यही पूरी जानकारी थी और यही सब बताया गया है। चयनित होने पर प्रशिक्षुओं की कंपनी के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल के अंतर्गत, यानी अगर आप लोगों का चयन हो जाता है तो यह इसका क्षेत्र बताया गया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।